कैसे हो गया कि यहाँ किसी तरह की कोई सुरक्षा दृष्टिकोण मानक उस तरह से तय होता दिख रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि किसी तरह की कोई बैरिकेडिंग जो है वो नहीं लगाई गई है। जो स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि लगातार पत्राचार तथा स्थानीय प्रशासन से बात करने के बावजूद भी वहां पर लगातार निरीक्षणों का दौर चलता रहा, लेकिन मिला क्या तो वो है सिर्फ आश्वासन। कहा, और हम लोगों ने अपने ग्राउंड रिपोर्ट में एक दिन पहले जाकर भी दिखाया कि इस तरह के पुख्ता इंतजाम नहीं थे। नमस्कार, स्वागत है आप तमाम दर्शकों का बिहार मिरर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। अभी ताजा अपडेट के साथ जो हम आपके साथ जुड़े हैं, एक दुखद घटना है। कटिहार जिले के कुर्सेला प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत गंगा कोसी के संगम स्थल, जिस पर जो है अब पर्यटन स्थल भी बनाया गया है। लगभग 1.5-2 करोड़ की लागत से यह पर्यटन केंद्र बनाया गया है और मूल रूप से बात यह है कि यहाँ पर जो है त्रिमोहनी संगम स्थल के नाम से इसे जाना जा रहा है। इस जगह की महत्ता को अगर मैं बताने की बात करूँ तो जितने भी आसपास के परिक्षेत्र में आप लोग देख रहे होंगे, शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि उत्तरवाहिनी गंगा है ये। और कह सकते हैं कि आप जिस तरीके से प्रयागराज में अभी 144 वर्षों के बाद कहा गया है कि महासंयोग लगा है, जिसमें जो है लोग लगातार गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं, उसी तरीके से आप प्रयागराज के बाद जो आसपास का हमारा कोसी सीमांचल का क्षेत्र है, वहाँ पर उसी तरह की महत्ता धारण किए हुए ये हमारा त्रिमोहनी संगम स्थल है, जहाँ पर माघी पूर्णिमा के अवसर पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु जो है स्नान ध्यान के लिए जो है कल पहुंचे थे। लगातार जो है लोग वहां पर मंगलवार की रात्रि से ही लोगों का आना जाना का सिलसिला जो है वो जारी था। और इसके कारण से जो कुर्सेला परिक्षेत्र है, जहां पर SS 77 और साथ ही साथ राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 भी जुड़ी हुई है, और उस पर कोसी पर बना हुआ हमारा महत्वपूर्ण पुल, जिस पर जो है फिलहाल जो है साइडर के धंस जाने के कारण जो है कार्य भी चल रहा था। तो ऐसी परिस्थिति में अचानक वाहनों के अतिरिक्त जो है कह सकते हैं दबाव के कारण लगातार जो है जाम की स्थिति हालांकि बनी, लेकिन इससे जो है पूरी तरीके से निपटने का काम किया गया। कुर्सेला प्रशासन की टीम थानाध्यक्ष गुड्डू कुमार के नेतृत्व में अतिरिक्त पुलिस बलों की सहायता से जो है वन वे कराकर और लगातार यातायात को सुगम बनाने के लिए जो है हर संभव प्रयास किया गया। पहले दिन बिहार मिरर की टीम माघी पूर्णिमा के अवसर पर त्रिमोहनी संगम स्थल पहुंची थी, ग्राउंड रिपोर्ट किया था, और पहले के वीडियोज़ में ग्राउंड रिपोर्ट में आपको दिखाया गया था, और खास करके वहाँ के जो ग्रामीण थे जो लगातार उस क्षेत्र को जो है चर्चा में लाने के लिए जो है कार्य कर रहे हैं। संगम बाबा जो स्थानीय कटरिया के निवासी हैं और उनके कुछ जो अनुयायी हैं, लगातार उनके द्वारा भी कार्य किया जा रहा था। हमने मुख्य पार्षद प्रतिनिधि गुड्डू यादव जी से भी बात की थी, उन्होंने भी बताया कि नहीं जो है हर संभव प्रयास किया जा रहा है। वहीं साथ ही साथ मोहित झा, प्रिंस राज, उसके बाद जो है सरवन सिंह जी, रणधीर सिंह जी, बाबुल झा जी, और ऐसे कई ग्रामीणों को मैंने देखा कि काफ़ी एक्टिव तरीके से उन लोगों ने जो है प्रयास किया कि जो है माघी पूर्णिमा को सफल बनाया जा सके। परंतु जो स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि लगातार पत्राचार तथा स्थानीय प्रशासन से बात करने के बावजूद भी वहाँ पर लगातार निरीक्षणों का दौर चलता रहा, लेकिन मिला क्या तो वो है सिर्फ आश्वासन। और सिर्फ बातें की गई कि लगातार जो है वहाँ पर व्यवस्थाएं की जाएंगी, जैसा कि स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि बायो टॉयलेट के लिए जो है मांग की गई थी, और उतनी दूर से आए हुए श्रद्धालुओं के लिए शौच तथा लघुशंका इत्यादि के लिए किसी तरह की व्यवस्था नहीं थी। साथ ही साथ चेंजिंग रूम के अरेंजमेंट्स करने को लेकर जो है कुछ प्रयास किया गया था। वहीं अगर सुरक्षा के मानकों की बात की जाए तो बैरिकेटिंग, गहरे पानी वाले स्थानों पर जो है लाल निशान तथा संकेतक के प्रयोग, NDRF SDRF की टीम का होना, लाइफ जैकेट का होना, एवं तमाम वो साधन जिसके द्वारा जो है लोगों की जान बचाई जा सकती है, एहतियात के तौर पर ये व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी। इवन की एक ट्यूबवेल की व्यवस्था भी होनी थी, जहाँ पर जो है भारी संख्या में लोग आए हुए हैं, श्रद्धालु आए हुए हैं। तो इन चीज़ों के लिए लगातार प्रयास किया गया, लेकिन स्थानीय ग्रामीणों ने कहा, और हम लोगों ने अपने ग्राउंड रिपोर्ट में एक दिन पहले जाकर भी दिखाया कि इस तरह के पुख्ता इंतजाम नहीं थे। लेकिन अब मूल बात है कि माघी पूर्णिमा के दिन
लगभग 11 बजे जो है रुपौली बसंतपुर निवासी सूरज झा जो है अपने परिवार के साथ गए थे जो है गंगा स्नान के लिए। अब उन्हें क्या पता था कि जो है ये उनके जीवन का आखिरी गंगा स्नान है। वहाँ पर जैसे ही वो पहुँचते हैं, पहुँचने के बाद जो है उनका छोटा भाई जो स्नान कर रहा था, स्नान के दौरान जो है पानी के बहाव के कारण जो है गहरे पानी में चला जाता है और गहरे पानी में जाने के क्रम में परिस्थिति जो है ऐसी बन जाती है कि डूबने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। लगातार डूबना चिल्लाने का दौर, ऊहापोह की स्थिति बनती है और किसी भी मदद को आता ना देखकर उसका बड़ा भाई सूरज झा पानी में कूद जाता है। हालांकि इस दौरान एक सफल प्रयास के तौर पर जो है उसका छोटा भाई जो है कुछ जो है गहरे पानी से निचले स्तर पर आने का प्रयास तो हो जाता है, किसी तरह से उसकी जान बचा ली जाती है। लेकिन इस जद्दोजहद में एक 24 वर्षीय युवा देखते ही देखते गंगा के आगोश में समा जाता है। उसके पिता जो है अरुण झा की करुण क्रंदन से पूरा माहौल एक तरफ जहां गमगीन हो जाता है, लगातार उसकी करुण चित्कार जो है वो वहां आसपास के लोगों के दिल को पसीज रही थी। लगातार एक ही बात कही जा रही थी कि किसी ने उसके बेटे को बचाने का प्रयास नहीं किया, किसी प्रशासन के लोग नहीं आए, किसी तरह के अधिकारियों की सहायता नहीं मिली और देखते ही देखते एक माँ ने अपने बेटे को। अब ये सवालिया निशान खड़ा करती है कि गंगा स्नान जहाँ पर लोग श्रद्धा की डुबकी लगाने के लिए जाते हैं, जहाँ आस्था की डुबकी लगाई जाती है, वहाँ पर इस तरीके से अगर जिम्मेदार अनजान बने रहते हैं तो फिर आने वाले समय में आम लोगों की जान माल की रक्षा कैसे हो पाएगी। इन तमाम चीज़ों के लिए स्थानीय लोग, स्थानीय प्रतिनिधियों ने भी जो है सवाल उठाया है स्थानीय प्रशासन से और वहीं साथ ही साथ जो पीड़ित परिवार है उसको मुआवजा देने की मांग भी की है। हालांकि उसके बाद कुर्सेला पुलिस स्थल पर पहुंचकर जो है उस युवक को जो है लेकर पोस्टमार्टम के लिए लेके जाया जाता है, जहां पर सबका अंत परीक्षण होता है। लेकिन सवाल फिर वही है जो कटघरे में खड़े कहा करती है प्रशासन को, किसी भी तरह के सुरक्षा मानकों का न होना ये काफ़ी जो है मुश्किलात खड़े करते हैं। खास करके ऐसे आयोजन में जब माघी पूर्णिमा का अवसर हो, जहाँ पर लोग को पहले से पता था कि लाखों की लोग संख्या में श्रद्धालु पहुँचेंगे, उक्त स्थलों पर सुरक्षा की व्यवस्था जरूर होने थे। तो खैर इस दौरान लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। माना जाता है कि माघी पूर्णिमा को देव तिथि के रूप में भी लोग मानते हैं। ऐसी मान्यता है, पौराणिक मान्यता है कि देवता लोग भी इस दिन जो है पृथ्वी पर आकर गंगा स्नान करते हैं। आज के दिन माघी पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान का विशेष लाभ माना जाता है कि इस दिन जो है गंगा स्नान करके जो दान धर्म होता है उसको करने से जो है लोगों को पुण्य की प्राप्ति होती है, अमृत पान का जो है कह सकते हैं सुख मिलता है। तो इसको लेकर जो है पूरे आस्था के साथ जो श्रद्धालु थे वो आए और उन्होंने फल फूल नैवेद्य के साथ जो है गंगा की न सिर्फ आरती की बल्कि लोगों की मंगल कामनाएं, अपने देश के लिए मंगल कामनाएं भी की, अपने परिवारजनों के लिए मंगल कामनाएं की और लोगों ने जो है पूरे जोर शोर से उस हर्षोल्लास के साथ, उत्साह के साथ माघी पूर्णिमा पर गंगा स्नान किया।